देश में गैस सिलेंडर की हाहाकार मची है। लोग बेचैन हैं कि नंबर नहीं लग रहा है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। अगर आप गैस लेने के लिए अगर ऑनलाइन बुकिंग करना चाह रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। 2 मिनट में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए जो मैं बता रहा हूँ। आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर लिखा होगा और उसके ठीक ऊपर में लिखा होगा फील्ड ऑफिसर का नंबर। आप उस नंबर पे व्हाट्सअप भी है, वहाँ पे जाइए और अपनी समस्या को उस पे आप भेज दीजिए, या वहाँ पे मेल आई भी लिखा हुआ है, मेल आईडी पे आप मेल कर दीजिए और आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जीएम का कहना है और उनका कहना है, एलपीजी के जो जीएम है उनका कहना है कि अशोक साहू नाम है उनका, और उन्होंने कहा कि आप यही काम कीजिए, आपकी समस्या का समाधान 2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन धरातल पर कहना यह है कि धरातल पर उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लोग परेशान हो रहे हैं और आज दिन भर मैं इसी पड़ताल में लगा हूं कि आखिर परेशानी है क्या, क्यों है इतनी परेशानी, आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है। पूरे मामले को समझिए। पटना में आज पूरे दिन मैं इस बात पे लगा रहा कि आखिर लोगों की परेशानी क्या है। मैं कई गैस एजेंसियों के पास गया। कुछ गैस एजेंसी का कहना है कि मेरे पास जो आपूर्ति थी उस आपूर्ति के अनुसार माल नहीं आ रहा है। कई जगह गैस एजेंसी में कहा गया कि मेरी जितनी आपूर्ति है, जितनी मेरी ज़रूरत है उतना गैस मेरे पास उपलब्ध है, उतना आ भी रहा है, लेकिन सर्वर डाउन है। परेशानी क्या है, कह रहे हैं कि अगर अब चूंकि जो कस्टमर हैं उनको ऑनलाइन उन्हें बुक करना होगा, लेकिन जो ऑनलाइन का जो नंबर है उस नंबर पे आप जब डायल कीजिएगा तो कहे, या तो पहले तो हो रहा था कि कहता था नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब सर्च करते करते कस्टमर को लगता है कि मेरा नंबर लग गया, हो गया, लेकिन जब तक उसमें मैसेज नहीं अगर आ जाता है तब तक आप पढ़ लिख लिए लेकिन पास नहीं कर पाए, यानी कि आपका बुकिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाया। कहानी यही है। और कहानी यह भी है कि देखिए, अगर आपका ऑनलाइन बुकिंग नहीं हुआ तो ऑफलाइन भी बुकिंग की व्यवस्था नहीं है। हमने जब यहाँ पे पड़ताल की, हमने जब पूछा कि ठीक है ऑनलाइन बुकिंग होने में परेशानी हो रही है तो आप ऑफलाइन बुकिंग कर लीजिए। उसका कहना है कि हम लोग को निर्देश मिला है कि ऑफलाइन बुकिंग नहीं होगा। सरकार का कहना है कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एलपीजी के जो यहाँ पे जीएम है उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमसे मांगा जा रहा है हम उतना हम दे भी रहे हैं। तो भाई साहब परेशानी है कहाँ, फिर क्यों है परेशानी? कई तरह की बातें हैं और इसमें बात यह भी आ रही है कि कालाबाजारी भी की जा रही है। हमने छोटे छोटे दुकानदारों से मैंने बात की, जो ठेला लगाकर जो बेचते हैं, चाय बेचते हैं या फिर कुछ ऐसा चीज़ बेचते हैं। हमने उनसे जब मैंने पूछताछ की, उन्होंने कहा कि पहले 1100 में सिलेंडर मुझे मिल जाता था और अब ब्लैक में ही मुझे 2500-2600 देना पड़ जा रहा है। आखिर ये ब्लैक कैसे हो रहा है? गैस एजेंसी का कहना है कि बिना ऑनलाइन बुकिंग हुए मैं देता नहीं हूं, तो फिर उन लोगों को ब्लैक में कैसे 2500-2600 में मिल जाता है? कहीं तो लोचा है। लोचा कहाँ पे है? सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं। जीएम का कहना है कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जितनी आपूर्ति, जितना हम ऑर्डर आ रहा है मैं उतना मंगा रहा हूँ, उतना आ भी रहा है, मिल भी रहा है। गैस एजेंसी में कहीं कह रहे हैं कि हमको जितना मंगा है उतना आ रहा है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जितना मंगा रहे हैं उसे मात्र 1/3 ही मिल रहा है, 1/4 ही हमको मिल रहा है, ऐसा कहना है। लेकिन जो लोगों की परेशानी है, परेशानी लगातार जारी है। नंबर नहीं लग रहा है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। अब एक नया चीज़ ये लोग कर रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि आप केवाईसी करा लीजिए। केवाईसी में तब तक कस्टमर उलझा रहेगा, लेकिन समस्या वही है, ढाक के 3 पात। कुछ ऐसे भी कस्टमर आज मिले जो कि कह रहे थे कि कल हमने यहाँ पे नया कनेक्शन लिया, पाइप मिल गया, रेगुलेटर मिल गया, चूल्हा ले लिए, गैस सिलेंडर, क्या करेंगे वो?
कह रहे हैं कि नहीं सर्वर का प्रॉब्लम है। आखिर सर्वर कहाँ से दिक्कत है, आखिर सर्वर को क्यों नहीं देखा जाता है? तो एक बहुत बड़ा झोल झाल है जिसको समझना जरूरी है। और निश्चित रूप से जिस तरह से ऊपर के जीएम जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि दिक्कत, कहीं कुछ कह रहे हैं कि दिक्कत है, कहीं कुछ कह रहे हैं कि हमारा माल नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक अपने जगह पे है, तो फिर आखिर लोग परेशान क्यों हैं, इतना हाहाकार क्यों मचा है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कालाबाजारी भी हो रही है जिसकी पड़ताल करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार सोई हुई क्यों है? जब इतनी परेशानी सरकार को दिख रही है, फिर सरकार कैसे का दावा कर सकती है कि हमारे यहाँ को कोई दिक्कत नहीं है और लोग निश्चिंत रहें? हमें आपूर्ति, जितनी आपूर्ति होनी चाहिए हो रही है, खास करके जो घर के जो के लिए जो आवंटित किया गया है उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आज लोग सड़क पे अपने गाड़ियों से, साइकिल से, अपने वाहन से सिलेंडर को लेकर दौड़ रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें वो अब तक मिल नहीं पा रहा है और लोग परेशान होकर इधर उधर बेचैन हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए इस पर ध्यान दे और निश्चित रूप से लोगों की समस्या को समझना चाहिए और उनको दूर करने का क्या विकल्प हो सुनिश्चित करना चाहिए। यह कंकड़बाग का अनामिका गैस एजेंसी है और हमने यहाँ पे जब पड़ताल की तो इन्होंने कहा कि मेरे पास गैस है, सिलेंडर जितना है, जितना मैं मंगाता था उतना है मेरे पास, लेकिन चूंकि सर्वर के वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन सर्वर, जहाँ तक लोगों का कहना है कि सीधे तौर पे कि पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था थी, आखिर ऑफलाइन क्यों नहीं हो रहा है, ऑफलाइन नंबर क्यों नहीं लग रहा है? तो कहीं ना कहीं एक बड़े साजिश की तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। लोग सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं जो गैस एजेंसी है यह कालाबाजारी करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। आखिर अगर फोन लोग ऑनलाइन अगर बुक करना चाह रहे हैं तो फोन पे आखिर क्यों कह रहा है कि दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट? तो सीधे तौर पे लोगों का कहना है कि ये जो है ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि कालाबाजारी किया जा सके और इस पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जो परेशानी है, परेशानी आम लोगों की है, आम लोगों की हालत खराब हो रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार का दावा है कि नहीं मेरे पास जो गैस है वो पूरी मात्रा में है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल पटना के डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर अगर समुचित मात्रा में अगर गैस उपलब्ध है, गैस उतना गैस अगर आ रहा है तो फिर आम लोग परेशान क्यों हैं, ये समझना जरूरी है। गैस है या नहीं है? गैस है मेरे पास है। हाँ। कितना गैस आप लेते थे, कितना गैस ले रहे हैं अभी? जो हमको कोटा था उस हिसाब से हमको पूरा मिल रहा है। फिर हाँ। परेशानी क्या है? परेशानी कस्टमर का बुकिंग नहीं हो पा रहा है, सर्वर की वजह से कस्टमर को दिक्कत हो रही है, वो बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। कैसे ठीक होगा सर? तो ये तो ऊपर का टीम ठीक कर सकते हैं, आईओसीएल का कोई टीम, आईओसीएल का सर्वर टीम ठीक कर सकता है उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम किशोर सिंह हो गया। परेशानी क्या है? परेशानी है, फोन से भी नंबर नहीं लग रहा है। मैं अभी ऑफिस में आया हूँ, अनामिका गैस गोदाम के ऑफिस में आया हूँ, तो ये कार्ड भी दिखा रहे हैं तो कार्ड से भी नहीं एक्टिव हो रहा है, आधार कार्ड भी मांग रहे हैं तो आधार कार्ड भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपका ऑनलाइन बुकिंग कीजिए जो यहाँ सर्वर डाउन है। ऑफलाइन बुकिंग होगा या नहीं होगा? नहीं, ऑफलाइन कह रहे हैं कि नहीं, चेक करें यहाँ केवाईसी सिर्फ हो रहा है। केवाईसी हो रहा है? हाँ, बोले सर्वर डाउन है, जो हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या कर सकते हैं? कौन करेगा फिर? ये अब तो हम तो जहाँ से लिए हैं, मेरा कागज है जहाँ का, वहीं से अपना सिलेंडर लेंगे। अब तो मेरी परेशानी हो गई है, गैस भी खत्म हो गया है घर में और बिना नंबर का मिल नहीं रहा है ये गैस। हाँ मैडम, क्या परेशानी क्या है? ये हम लोग का गैस का नंबर है, नहीं लग रहा है, लगा रहे हैं उधर से स्विच ही नहीं उठा रहे हैं। ऑनलाइन नहीं लग रहा, ऑफलाइन तो लगेगा ना? कि वो भी नहीं लगेगा? ऑफलाइन भी नहीं लग रहा है ना, नहीं ले रहा है। ऑफलाइन का व्यवस्था तो कहाँ से हो पाएगा? याद है हाँ, जिसमें अटल बाबू की अटल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी ना, तो हम लोग को बढ़िया से गैस और सब मिलता था। इसके सरकार जब से बना है सब स्थिति डामाडोल हो चुका है, कहीं भी कुछ अच्छा से व्यवस्था नहीं है। सर जी बताइए, पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की व्यवस्था थी ना? हाँ, फिर ऑफलाइन की व्यवस्था क्यों? ऑफलाइन की व्यवस्था की वजह, सर्वर की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऑफलाइन या मैनुअल बुकिंग का, ऑफलाइन का कोई व्यवस्था नहीं। आईओसीएल का निर्देश है जो कस्टमर बुकिंग करेगा उन्हीं को दीजिए गैस आप। अब फोन लग ही नहीं रहा। हाँ, तो सर्वर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है अभी,
उसका व्यवस्था हम लोग की बताया जा रहा है या फिर एक बहाना है? नहीं सर, इसमें हम लोग सर्वर का प्रॉब्लम है सर, खुल नहीं पा रहा, हम लोग सुबह से काम नहीं कर पा रहे हैं। ठेला वाला को कैसे मिल जा रहा है? जो ठेला कैसे बेच रहा है? जो ठेला वाला उन्हीं लोग को दे रहा है जिनका पहले से बुकिंग हुआ है, हाँ। उन्हीं लोग का पर्ची जिनका निकला हुआ उनको डिलीवर करने के लिए दो। कई दुकान छोटे छोटे दुकानदार हमने नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, हमको मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हम डिलीवरी करवा रहे हैं डैक के थ्रू ही करवा रहे हैं। डैक कंज्यूमर के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है। सरकार तो 60 रुपया जब मतलब परेशानी क्या हो रही है? परेशानी क्या हो रहा है? अब आधार कार्ड मांग रहे हैं, नंबर लगाने के लिए बोल रहे हैं, ब्लैक करने के लिए इनको टाइम है। केवाईसी तो किसी बहाना है। केवाईसी नहीं हुआ रहता तो इतना दिन से क्यों लगता नंबर? बिना केवाईसी का नंबर थोड़ी लग सकता था। मैडम क्या परेशानी है? अभी मिल नहीं रहा है गैस, अभी आया नहीं है। नहीं मिल रहा है हमारा तो इसमें कनेक्शन नहीं। वो कौन सा है? रमेश में कनेक्शन है, मगर वहाँ बोलता है गैस नहीं। तो पता करने के लिए आए तो इनके पास गैस है, मगर मेरा कनेक्शन उधर है। वो 2 दिन से उधर 2 दिन से टहला रहा है, गैस का गाड़ी नहीं आ रहा बाहर है। खा है। ये करें पूरा गैस है। नहीं कहा कि रेट बढ़ा दे तो फिर गैस, ये सब रेट बढ़ाने का प्रधानमंत्री का जो इसका मंत्री है इसका अथी है। किसी तरह हम लोग का पैसा हो, उन लोगों को तो वेतन टन मिलता है। चला कांग्रेस का समय 25,000 विधायक के वेतन था, इसके समय में अभी जोड़ रहे कितना वेतन है? 2 लाख रुपया वेतन है। ये लोग अपना वेतन काहे अथी करता है? अब पब्लिक पर भार दिए हुए है सब जगह। ठीक ढंग से बात भी नहीं हो पाता है, ना कुछ कर सकते हैं। अभी जाके देखिए मोटरसाइकिल चेक इन में साला कोई जा रहा है, किसी को रोक के फोटो से खींचेगा, किसी का नंबर किसी को भेज देता है। इधर सरकार गुंडागर्दी पर पहुंचल है, कहीं बचा हुआ है सरकार में? किसी चौक पर जाइए, वहां पर हेलमेट पकड़ने के लिए तैयारी है। अब व्यवस्था बगल से करके पुलिस लगा हुआ रहेगा कि साला इसको कैसे चेक करे, 1000-1500 रुपया टाल ले, अपना पॉकेट भर ले, चलते रहे। ये सिस्टम हो गया इस सरकार में। दुकान किस चीज का है? दुकान एक गुटखा और पानी का है, चाय का है। चाय का है? हाँ, तो चाय किस पर बनाते हैं? चाय बनाते हैं गैस पर। गैस पर? गैस कैसे ले रहे हैं? गैस पहले देता था 95 और 100 का। अभी क्या 95? मतलब कोई दुकान में पहले 95 था, कोई 100 देता था किलो। हाँ, अभी कोई दुकान में जाते हैं पूछे तो 150 बोलता है, कोई 170 बोलता है। गाँव की भीड़ लग गया तो 20 रुपया और बढ़ गया। अब सिलेंडर वालू खत्म हो गया। मैंने पूरा सिलेंडर कितना में? पूरा सिलेंडर वही 170 के चल रहा है। पूरा सिलेंडर है तो 1500-1600 को बोल रहा है। 1500-1600? हाँ, पूरा फुल। घर का कमर्शियल? हाँ, 1500 कहा किसके लिए बोल रहा है? घर वाला के लिए बोल रहा है कि कमर्शियल बोल रहा है? घर वाला के लिए। घर वाला 1500 रुपया? हाँ। आपको मिल जाएगा आराम से? हाँ? 1500 मिल जाएगा? अब कल तो 1500 में लाए हैं, बोल रहा था कि अभी आऊ बढ़ेगा। कार्ड है आपके पास? नहीं, कार्ड तो नहीं है, ऐसे लाते हैं। बिना कार्डे का दे देता है 1500 में? हाँ, टंकी रखे हैं। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर है। कहाँ से लेते हैं? लेते हैं कहीं से, जो जहाँ से 50 रुपया कम मिलता है, जहाँ कहाँ से? कोई गैस एजेंसी से देता है कि कहाँ से? ना, हम लोग ऐसे ले लेते हैं। वेंडर से? हाँ, जो बेचता है ऐसे लाते हैं। वेंडर जो बेचता है ठेला पर उससे ले लेते हैं? हाँ वही 1500 में दे देता है? हाँ। क्या नाम है आपका? गौरी शंकर। ठीक, थैंक यू। कौन सी का दुकान खुले हुए हैं? हम लिट्टी चोखा के दुकान खोले हुए हैं। लिट्टी कौन सी पर बनता है? लिट्टी तो क्या बोलता है, ये लकड़ी का कोयला रहता है, पत्थर कोयला रहता है। चोखा जो बनता है वो गैस पर बनाते हैं। तो गैस कैसे ले रहे हैं? गैस अभी 180 रुपये किलो दे रहा है। सिलेंडर बोलिए। सिलेंडर अभी 180 रुपये किलो दे रहा है। किलो। पहले कैसे लेते थे? पहले तो लेते थे 1000, मतलब 1150, 1150 किलो से लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। अब कितना ले रहे हैं? अभी तो 2600 मांगता है। 2600। 2600? जी। कार्ड है आपके पास? कार्ड नहीं है सर। बिना कार्ड का? जी। यानी ब्लैक लेते हैं? ब्लैक लेते हैं। किससे लेते हैं? दुकान वाला से लेते हैं। क्या दुकान? वो जो दुकान में खुला बेचता है उससे लेते हैं। उससे लेते हैं? जी। वेंडर वाला से नहीं लेते? नहीं सर, हम लोग किसी वेंडर से संपर्क नहीं है। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? क्या कहता है लोग? कह रहा है कि उधर लड़ाई चला है, उसके कारण तो अति हो रहा है, गैस नहीं आ रहा है। तो 25 दिन की तो ब्लॉक रहेगा। क्या परेशानी क्या है?
परेशानी तो देख ही रहे हैं कि गैस नहीं मिल रहा है, और ब्लैक में जाइए 5 लीटर का सिलेंडर लेके जाए, छोटा बच्चा है उसको दूध गर्म करना है, कहाँ से करेगा? आप तो बाहर खा लीजिएगा, जैसे तैसे खा लीजिएगा। 200 रुपये लीटर दे रहा है किलो बाहर में खुलेआम। न तो चलिए हमारे साथ, 5 लीटर का सिलेंडर उठाते हैं, आप माइक अंदर रखिए, तुरंत भरा जाएगा 200 रुपये किलो। आप चलिए हमारे साथ, चलना चाहते हैं तो चलिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। गैस लेके जाएंगे कोई भी दुकान पे जहाँ भरता है उधर, मैं वो सब मछली वाला मार्केट में अगला में जाइए केरो सिलेंडर लेके कि नहीं भर रहा है, ऐसे जाइएगा तो नहीं देगा, उधर चुपके से जाइए कि नहीं दे रहा है, हम खुद भराए हैं तो क्या करेंगे? हम एक टाइम भूखा रह जाएंगे, बच्चा लोग तो नहीं रहेगा ना। अब नहीं लग रहा है ऑनलाइन, ऑफलाइन की व्यवस्था करना चाहिए। आदमी ये मर जाएगा तो आप ऑनलाइन बचा के क्या कीजिएगा? ऑनलाइन सुविधा बनाए पब्लिक के लिए, पब्लिक बचिए नहीं रहा उससे, तो उसको क्या मतलब है? रजिस्टर मेंटेन कीजिए, जिसको दे रहे हैं उसका नंबर लीजिए, उसको बोलिए आज नहीं 2 दिन के बाद नंबर ऑफलाइन होता था। तब अभिषेक कुमार, अशोक नगर रोड नंबर 3 में, राम बाबू कुटी मछली। क्या परेशानी है चाची? गैस नहीं है बाबू, यहाँ इनके पास आ रहे हैं, कल कनेक्शन लिए हैं, हमको कनेक्शन नहीं था, कुर्था का कनेक्शन था, कनेक्शन मिल गया तो मिल गया। अब गैस न सिलेंडर बोले थे कि बुधवार को दे देंगे, नहीं दिए हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नहीं रिकॉर्ड नहीं। अरे बोले ना, अरे बोले ना, क्या कह रहे हैं? अरे चाची बोलिए ना। नहीं, हमको खराब लगा। अरे बोलिए ना, बोलिए ना, खराब क्या लग रहा है? बोलिए क्या कह रही हैं? अभी तो ऐबे किए हैं, फिर क्या बोले वो? कि बुध के दे देंगे, कल हमको रेगुलेटर दे दिए थे, पाइप और सिलेंडर, गैस नहीं दे रहे हैं। बहुत सुंदर, पाइप मिल गया, रेगुलेटर मिल गया और गैस नहीं मिल रहा। गैस नहीं मिल रहा है। कहने की गैस मेरे पास पूरा है, फिर क्या नहीं दे रहे हैं? तब आए हैं, एगो मेरा भाई का एजेंसी है रतनी में, वही बोला कि जाओ तुम वहाँ बात हमसे करवाओ, तो वही आए हैं बात करवाने के लिए। आप अभी बोले ना कि गैस है पूरा। हाँ, इनको पाइप दे दिया, रेगुलेटर दे दिया। सर तो इनका सर्वर की वजह से कनेक्शन कट नहीं रहा, अभी सर्वर चल नहीं रहा, इनका कनेक्शन कट नहीं पा रहा, इनका KYC रखा पड़ा है। इतना बढ़िया झोल झाल है। झोल झाल नहीं है सर, सर्वर चलेगा तो हम लोग को काटने में क्या परेशानी है? कस्टमर को हम लोग डिले क्यों करें? नॉर्मल डे में हम लोग सेम डे में, नॉर्मल डे में हम लोग सेम डे डिलीवरी करवा रहे हैं। नॉर्मल डे में हम लोग कस्टमर कनेक्शन दे के जाता था हम लोग शाम। डेली आप कितना मंगाते थे, अभी कितना मंगा रहे हैं? डेली सर हमारा अप्रोक्स 400 के आसपास आता था, आज अभी 342, 300, 400, 450 के आसपास आ रहा है। सप्लाई मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल है। हाँ। बाहर में विषम परिस्थिति क्यों दिख रही है? विषम परिस्थिति, इन लोग कस्टमर का कहना है कि मेरा बुकिंग नहीं लग रहा है। सरकार का एडवाइजरी है कि 25 दिन से पहले आपको दूसरा बुकिंग नहीं लगेगा। कुछ लोग अब 25 दिन से पहले वाले हैं कि हमको बुकिंग लगाइए। जब एडवाइजरी जारी हो चुका कि 25 दिन से पहले बुकिंग नहीं होगा तो हम लोग कहाँ से लगा सकते हैं? अच्छा, एक बार ठहरिएगा मैडम, ये नंबर डायल है। ये है ना, इसको डायल कीजिए, इसको डायल कीजिए। तो कनेक्शन ही नहीं है। अरे मेरा ही है, मेरा नंबर है, ये नंबर है, ये है ना, इसको डायल कीजिए। आप डायल कीजिए, एक बार डायल करके हैंड फ्री कीजिए। आप इन्हीं का नंबर से डायल कीजिए। अरे छोड़िए ना, हम ये मेरा है ना भाई। हाँ, इन्हीं आप ही के नंबर से डायल। हाँ, हम कर रहे हैं, देखिए। कुछ नहीं होने वाला। इस सर्वर भी, गैस तो नहीं मिल रहा है तो सर्वर भी डाउन चल रहा है। देखो चाची, सब है बहुत बड़ा गेम, समझ लो, अगर सर्वर डाउन नहीं चलता है, ये कट गया। ये हमने जब फोन लगाया तो ये फोन कट गया और ये स्थिति है। क्या कर रहे हैं? अंडानी वाला जितना टीवी अथी और एयरटेल है टनाटन चलेगा। बिहार सरकार वाला कौन BSNL का है, BSNL वाला खोलिए तो चलबे नहीं करेगा, और साइबर का खत्म है। ये सब गवर्नमेंट के कमाई का जरिया, बढ़िया जरिया बनल। स्थिति ये है कि अभी मेरे साथ एक महिला है और ये बुजुर्ग हैं। इनका कहना है कि हमने नया कनेक्शन लिया, पाइप मिल गया, रेगुलेटर मिल गया, सिलेंडर नहीं मिला। यहीं पे जो एजेंसी वाले हैं, मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये समस्या क्यों? इन्होंने कहा कि सर्वर का प्रॉब्लम है। बड़ा सुंदर सा बहाना है सर्वर का, कि सर्वर काम नहीं करता है। बोल रहा
और ये आपके लिए कल की बात है। लेकिन इतनी इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, ये सारे लोग सर्वर की वजह से हैं। तो आखिर ऐसा सर्वर में क्या हुआ है जिससे लोग परेशान हैं, और आखिर सरकार की नज़र इस पे क्यों नहीं पड़ रही है? आखिर कारण जो है उसको दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? और कितना सुंदर सा बहाना है, सर्वर की परेशानी है, इसलिए आमजन परेशान है। लेकिन सरकार का दावा है कि मेरे पास गैस की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आखिर ये लोग परेशान क्यों हैं? सवाल जरूरी है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।